हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आईटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। इंडियन आईटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ लगातार कंटिन्यू है। तो पार्ट 6 यानी लगभग 120 क्वेश्चंस हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 7। तो पार्ट 7 में और इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिग अपडेट कि जो 2016 से लेकर 2020 यानी कि लगभग 4 या 5 साल की जो कुछ प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम हुई है, चाहे आप डीआरडीओ मान लीजिए, इसरो ले लीजिए, टेक्निकल हेल्पर ले लीजिए, इसरो टेक, डीएमआरसी, मेंटेनेंस या फिर एएलपी सीबीटी ले लीजिए। जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रिशियन से या टेक्निकल का जो पार्ट है उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसकी हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं लगभग 5 या 7 दिन बाद, यानी कि जब जो ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू सीरीज के लगभग 15 पार्ट पूरे होने पर वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और जो होने वाले मेन जो टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इंडियन आईटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 20 यानी पार्ट 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम होता क्या है? V समानुपाती I, यानी V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। यानी यदि आप V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान उसी क्रम में, उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो चलिए ओम के नियम की बात करें। ओम का नियम लागू किन पर होता है? तो कार्बन प्रतिरोध और हाई वोल्टेज सर्किट दोनों पर लागू होता है। लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब होती है, जो वैक्यूम ट्यूब की अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब होती क्या है कि जब हम वैक्यूम ट्यूब में, यानी कि ये एक सक्रिय घटक है जिसमें हम जो मतलब विद्युत धारा आवेश उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे कि कार्बन प्रतिरोध सक्रिय घटक किसे बोलते हैं? जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो सक्रिय घटक है जो कि ओम के नियम पर, जो वैक्यूम ट्यूब पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। जबकि कार्बन प्रतिरोध और हाई वोल्टेज सर्किट दोनों पर ओम का नियम लागू होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि वैक्यूम ट्यूब पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कंडक्टर, विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर। तो कंडक्टर की बात करें तो सब पता होगा कि सबसे पहला अच्छा जो कंडक्टर होता है वो चांदी होता है, सिल्वर। दूसरी बात करें तो दूसरे पे हम मान सकते हैं कॉपर, तीसरे पे गोल्ड को माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो चालक है सिल्वर, सिल्वर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यदि सिल्वर के बाद अगर हम बात करें तो फिर कॉपर आएगा, उसके बाद आयरन और उसके बाद कार्बन, जो कि एक कार्बन अर्धचालक की श्रेणी में आता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसके लिए एम्पियर सेकंड इकाई हो सकती है? तो एम्पियर सेकंड जो होती है वो होती है आवेश की, यानी चार्ज की। यानी Q बराबर आई टी होता है हमारे पास। आई हो गया एम्पियर और टी हो गया सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड जो हो गई वो होगी Q की, यानी आवेश की, जिसे हम बोलते हैं चार्ज। आवेश की इकाई एम्पियर सेकंड हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं तथा बेसिक क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी वाट के समतुल्य हैं? तो वाट के समतुल्य एम्पियर ओम होता है आई स्क्वायर आर, यानी पी बराबर आई स्क्वायर आर, जो कि उस वाट के समतुल्य है। ये भी सही है। जूल जूल प्रति सेकंड, यानी पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, ये भी जो कि सही है बिल्कुल। चलिए बात करते हैं तीसरे की तो एम्पियर इंटू वोल्ट, ये भी सही है। पी बराबर वी आई, एम्पियर इंटू वोल्ट, सही है। बात करते हैं नेक्स्ट की तो एम्पियर बटे वाट, यानी वी अपॉन आई, जो कि वाट के समतुल्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट। चलिए एक बार फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारी पावर होती है पी बराबर आई स्क्वायर आर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। पी बराबर सेकंड ऑप्शन में डब्ल्यू बटे टी, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है पी बराबर वी आई, जो कि
पावर के समतुल्य हैं, लेकिन जो एम्पियर प्रति वोल्ट है वो एम्पियर के तुल्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया डी। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 10 ओम 10 वोल्ट की रेटिंग वाले प्रतिरोध होगा। तो 10 ओम 10 वोल्ट की रेटिंग जो प्रतिरोध की होती है वो होती है वायर वाउंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वायर वाउंड रेजिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है कि ऋणात्मक ताप गुणांक, यानी वो तत्व है जिनका जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। जैसे ऋणात्मक ताप गुणांक किनको होता है, सभी जो अचालक धातु हैं और सभी अर्धचालक पदार्थ, यानी कि अब हमें इनमें से नेगेटिव कोफिशिएंट नहीं है, यानी हमें पॉजिटिव कोफिशिएंट ढूंढने हैं। तो पॉजिटिव कोफिशिएंट कितना होता है, किनको होता है, जो सभी चालक पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थ क्या होता है, ऑप्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम चालक पदार्थ है, पेपर अचालक है, रबर अचालक है और माइका भी अचालक है। तो नेगेटिव कोफिशिएंट किसका नहीं है, तो एल्यूमिनियम का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है, जबकि पेपर, रबर और माइका तीनों का एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यदि आपको पीटीसी की मतलब इसका काम कैसे करता है तो मैं बता दूं, यदि आप पीटीसी धातु, सभी जो धातु होती हैं वो पीटीसी होती हैं, इसमें आप टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है। पीटीसी वो पदार्थ होते हैं या फिर वो चालक होते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिस्टर, वेरिस्टर है इंसुलेटर, नॉन लीनियर रजिस्टर, कार्बन प्रतिरोधक, शून्य तापमान गुणांक वाले प्रतिरोधक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की वेरिस्टर की, तो वेरिस्टर क्या होता है, नॉन लीनियर रजिस्टर होता है, यानी अरैखिक प्रतिरोध होता है। तो वेरिस्टर होता क्या है, अरैखिक प्रतिरोध। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेटेड सामग्री का कार्य होता है। तो इंसुलेटेड सामग्री अगर हम बात करें तो तारों के संचालन के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकना, वोल्टेज सोर्स और लोड के बीच एक ओपन सर्किट को रोकना, बहुत बड़ी धाराओं का संचालन करना, बहुत उच्च धाराओं का भंडारण। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके राइट आंसर की, जो इंसुलेटेड सामग्री का जो कार्य होता है वो होता है बी, यानी वोल्टेज सोर्स और लोड के बीच एक ओपन सर्किट को रोकना। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, कि फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा व्यक्त की जाती है। हमेशा याद रखना कि फ्यूज वायर की जो रेटिंग जो होती है उसको हमेशा एम्पियर में लिया जाता है, यानी फ्यूज वायर की रेटिंग एम्पियर में मापी जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में, लगभग हर एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा व्यक्त की जाती है। तो एम्पियर में हमेशा फ्यूज वायर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, कि आयरन पर न्यूनतम आवेश होता है परमाणु की परमाणु संख्या के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, एक परमाणु शून्य में इलेक्ट्रॉन की संख्या के प्रभार के बराबर, या एम्पियर। जो आयन पर न्यूनतम जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, असमान प्रतिरोधों के साथ एक सीरीज सर्किट में उच्चतम प्रतिरोध में इसके माध्यम से सबसे अधिक करंट है, सबसे कम प्रतिरोध में सबसे अधिक वोल्टेज ड्रॉप होता है, सबसे कम प्रतिरोध में सबसे अधिक करंट होता है, उच्चतम प्रतिरोध में उच्चतम वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो सबसे बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जिसका होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं V बराबर IR होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जिसका होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइट ऑप्शन की, तो यहाँ पे इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चतम प्रतिरोध में उच्चतम वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो कि आंसर नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
ओम के नियम पर बिल्कुल कार्य करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट की अगर हम बात करें तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन जो धातु होती है उससे बनाया जाता है। यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है, जो कि एक जिसे बोल सकते हैं हम प्रकाशिक तंतु भी बोल सकते हैं। एक 3 ओम रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर शक्ति व्यय, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3 ओम रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर शक्ति व्यय की बात करते हैं। चलिए शक्ति व्यय की बात करें तो P बराबर हमारे पास होता है, हमारे पास ओम दे रखा है और धारा दे रखी है, तो हमारे पास हो जाएगा I स्क्वायर R, यानी P बराबर I स्क्वायर R। तो I का मान हमारे पास दे रखा है 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4 इंटू 3, यानी 2 की स्क्वायर 4 इंटू 3 बराबर 12 वाट, यानी यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 वाट, यानी 2 की स्क्वायर 4 इंटू 3 12 वाट, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समांतर में कम प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर है। समांतर में उच्च प्रतिरोध वाला एक गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर है। सीरीज में कम प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर एक एमीटर है। सीरीज में उच्च प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर एक एमीटर है। जो सीरीज में कम प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर एक एमीटर होता है, तो सबसे पहले बात यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो परिपथ होता है उसमें वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में और जो एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो परिपथ में जो वोल्टमीटर जोड़ा जाता है किस प्रकार जोड़ा जाता है और एमीटर किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो वोल्टमीटर हमेशा जो परिपथ है उसमें समांतर क्रम में और जो एमीटर है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सीरीज में कम प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर एक एमीटर है, यानी कि जो कम प्रतिरोध सीरीज में कम प्रतिरोध के साथ गैल्वेनोमीटर एक एमीटर की भांति कार्य कर सकता है, बोल सकते हैं हम इसे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ मीटर वायर कंडक्टर का प्रतिरोध है। तो क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, इससे आपको पता चल गया होगा कि बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायर कंडक्टर का प्रतिरोध व्यवहारिक रूप से शून्य माना जाएगा, क्योंकि अगर सर्किट ही बंद है तो उसमें प्रतिरोध किस बात का, यानी कि व्यवहारिक रूप से शून्य। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक समांतर सर्किट में मुख्य लाइन ओपन हो जाती है तो करंट, तो समांतर सर्किट है, यानी कि यदि मैं बात करूं मुख्य लाइन की तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो कि समांतर सर्किट है, लेकिन समांतर सर्किट में मुख्य लाइन जो कि यहाँ से है आप देख सकते हैं, लेकिन बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की तो इसमें कहा गया है ओपन हो जाती है, यानी कि ओपन हो जाने का मतलब यहाँ से टूट जाती है। यदि मेन लाइन किसी समांतर प्रतिबंध में मेन लाइन अगर टूट जाती है तो जो सभी शाखाएं हैं उसमें सभी शाखाओं में जो करंट का मान है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि यदि मेन लाइन टूट जाएगी जो सभी शाखाएं हैं उसमें करंट का मान शून्य हो जाएगा, यानी आगे करंट प्रवाहित होगा ही नहीं। यदि सर्किट ही ओपन हो जाएगा, यदि मेन लाइन का सर्किट ओपन हो जाता है तो आगे करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी शाखाओं में जो करंट होगा वो शून्य होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0.2 ओम प्रतिरोध का एक तार कंडक्टर लंबाई में 2 गुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध बन जाता है 0.4 ओम, 0.6 ओम, 0.8 ओम या फिर 1 ओम। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4 ओम। होगा कैसे, चलिए बात करते हैं। तो R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A। रो क्या है यहाँ पे जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है, L क्या है
जो कंडक्टर है उसकी लंबाई, और ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमारे पास दे रखा है आर बराबर रो एल। यदि एल की और आर का जो हमारे पास एल और आर के बिटवीन जो रिलेशन है वो निकालना है। तो चलिए बात करते हैं R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा L1/L2। तो R2 की अगर हम बात करें तो R2 हो जाएगा R1/L2/L1। तो R2 की बात करें तो R1 0.2 है, L1 नीचे है, और L2 क्या हो जाएगी कि लंबाई को दोगुना यानी 2L1 ऊपर हो जाएगा। तो L1 से L1 कट जाएगा और 0.2 × 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ R2 बराबर R1 0.2, L2 2L1, और L1 नीचे है ही, तो L1 से L1 कट जाएगा, और 2 को जब 0.2 से करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0.2 ओम। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118 यानी 118 कि 3 60 वाट 60 वोल्ट बल्ब पावर लाइन के समांतर में जुड़े हैं। अगर एक बल्ब बर्न हो जाता है तो मेन लाइन में बाहरी करंट होगा, बाकी दो बल्ब हैं वो प्रकाश नहीं देंगे, तीनों बल्ब प्रकाश करेंगे या अन्य दो बल्ब प्रकाश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अन्य दो बल्ब प्रकाश करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि समांतर क्रम में यदि एक बल्ब या फिर दो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो तीसरे बल्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी धारा तीनों में समान जाती है। सॉरी, धारा अलग अलग जाती है लेकिन जो करंट का फ्लो होगा उसमें इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, यानी अन्य दो बल्ब हैं वो प्रकाश देंगे। क्वेश्चन हमारे पास 40 वाट के 4 बल्ब बैटरी के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारे पास प्रत्येक बल्ब के माध्यम से करंट समान बहेगा, प्रत्येक बल्ब में वोल्टेज समान नहीं होता है, प्रत्येक बल्ब में विद्युत अपव्यय समान नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बल्ब के माध्यम से करंट समान बहेगा, यानी कि सीरीज जो बल्ब हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में क्या होती है, धारा हमेशा समान होती है, और जो पैरेलल होता है, पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज है वो समान होता है। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक बल्ब के माध्यम से करंट समान बहेगा, यानी धारा समान होगी। सीरीज दे रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो पार्ट 7 है उसका आखिरी क्वेश्चन। तो एक बंद स्विच प्रतिरोध है, तो शून्य, लगभग 50 ओम, लगभग 500 ओम या अनंत। तो शून्य होगा, क्योंकि परिपथ बंद है तो प्रतिरोध शून्य होगा। बेसिक क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप इंडियन ITech क्लासेस सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपको पार्ट 8 यानी और इम्पोर्टेंट 20 MCQ के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद,